हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ हरियाणा। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा सीईटी के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही थी, तो उसमें आज हम देखेंगे कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर को देखेंगे। इसमें हम 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैं बता दूँ, हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें लगभग मैंने आपको हरियाणा जीके के 3000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। ठीक फ्रेंड्स, जो हाल फिलहाल में 2-3 दिन में हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और 1000 क्वेश्चन लूसेंट की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, लूसेंट की बुक से हरियाणा जीके के 1000 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, और हरियंत की बुक से 400 क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अपना कंप्यूटर। ठीक फ्रेंड्स, सीईटी के लिए कंप्यूटर क्लास देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जो मैंने दोपहर में वीडियो डाली थी हरियाणा जीके की, ठीक फ्रेंड्स, लगभग उसमें जो पहला क्वेश्चन था, ठीक फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने शायद जल्दी जल्दी में ये बता दिया है कि जो रहला पुस्तक है, ठीक फ्रेंड, वो रहला पुस्तक के बारे में बताया था आपको। ठीक फ्रेंड, रहला पुस्तक के बारे में बताया था। तो वो रहला पुस्तक है इबन बतूता की। ठीक फ्रेंड, जो कि मोरक्को का यात्री था और एमबीटी के काल में, ठीक फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक फ्रेंड, तो ये याद रखना, रहला पुस्तक है, क्या कहते हैं, इबन बतूता की। ठीक फ्रेंड, जो कि मोरक्को अफ्रीका के यात्री था। तो वो मैंने गलती से रहला जो मोरक्को का यात्री था उसकी पुस्तक है, तो मैंने गलती से हेनसांग की पुस्तक बता दी है। ठीक फ्रेंड्स, हेनसांग की पुस्तक का नाम था सी यू की। ठीक फ्रेंड्स, सी यू की, ये हिंदी में लिखा मिलेगा ऐसे। ठीक फ्रेंड्स, सी यू की। ठीक फ्रेंड्स, ये हिंदी में ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, हेनसांग की पुस्तक थी सी यू की, और जो रहला पुस्तक थी तो वो थी, क्या कहते हैं, इबन बतूता की। ठीक फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज मैंने जो पार्ट नंबर 17 में अपलोड किया है, ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक वो प्रैक्टिस सेट नंबर 76 में है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन था वो। ठीक फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 76 में आया। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका पहला ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर तो था थानेश्वर। ठीक फ्रेंड्स, जो हेनसांग आया था उसने थानेश्वर जो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है इसके बारे में वर्णन बताया गया था। बट मैंने जल्दी जल्दी में हेनसांग की पुस्तक रहला बता दी थी। तो जो रहला पुस्तक है ये है इबन बतूता की। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर वाले टेस्ट पर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक फ्रेंड्स, जो वीडियो कॉल वगैरह करते हैं कंप्यूटर से, तो वो उसमें वेब कैम होता है। ठीक फ्रेंड्स, वेब कैम सबसे ज़रूरी है, यानी कि जो कैमरा होता है ना कंप्यूटर का, उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ईमेल का फुल फॉर्म बतानी है, तो ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक और मेल से बनेगा मेल। ठीक फ्रेंड्स, ईमेल के कितने ईमेल, ठीक फ्रेंड्स, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ईमेल पते के 2 भाग होते हैं। तो वो एक होता है प्राप्तकर्ता का एड्रेस और दूसरा होता है डोमेन नेम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कहता है निःशुल्क ईमेल। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है निःशुल्क ईमेल की। ठीक फ्रेंड्स, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो ये हॉटमेल है, रेड मेल है और याहू। ठीक फ्रेंड्स, ये सिर्फ ये निःशुल्क है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए डिजिटल फाइलें। ठीक फ्रेंड्स, डिजिटल फाइलें होती हैं जो मेल से संबंधित होती हैं, तो ये होती हैं संगीन, डॉक्यूमेंट्स और फोटो। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए फाइलें जिन्हें ईमेल से अटैच करके भेजा जा सकता है, तो ईमेल में हम क्या क्या भेज सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो और वीडियो और फ़ोटो वगैरह भी भेज सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए डाटा एक वचन है। ठीक फ्रेंड्स, डाटा का एक वचन है, तो ये हो जाएगा डेटम। ब्लॉग शब्द, ठीक फ्रेंड्स, ब्लॉग शब्द जिन 2 शब्दों का संयोजन है वे हैं, तो वेबलॉग। ठीक फ्रेंड्स, ब्लॉग शब्द बना है वेबलॉग से, ऐसा पूछने की कोशिश की जा रही है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, ईरान। ठीक फ्रेंड्स, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया, ठीक फ्रेंड्स, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया एस्केशनेट। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ चलिए, ईरान के कंप्यूटर में पकड़ा गया एस्केटनेट्स वर्म कर्मी क्या है, तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक फ्रेंड्स, ये वायरस जिसको बोलते हैं। तो देखिए नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने वाला एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि वायरस। आगे देखिए कमांडेंट को ले जाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। ठीक फ्रेंड्स, मेनू में सूची होती है। ठीक फ्रेंड्स, मेनू में सूची होती है, तो कमांड की सूची। आगे देखिए 12वां नंबर क्या कहता है, ठीक फ्रेंड्स, वर्चुअल मेमोरी। ठीक फ्रेंड्स, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो डिस्क स्पेस पर। गूगल अल्टाविस्टा और ये, ठीक है, गूगल अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट तथा ऑरकुट के सर्च इंजन नहीं है, तो ये ऑरकुट एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये गूगल अल्टाविस्टा और ये सब सर्च इंजन है, लेकिन ऑर्किड सर्च इंजन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, और आजकल सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है,
तो गूगल सबसे ज़्यादा चल रहा है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बाइडू। ठीक फ्रेंड, बाइडू पैकेट्स और कुकीज़ में से एक सर्च इंजन क्या है? तो ये बाइडू। ठीक फ्रेंड, ये बाइडू एक सर्च इंजन है। बाकी ये कुकीज़ वगैरह जो इंटरनेट की सेटिंग करते हैं वहाँ पर होता है ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिन तक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सिम का पूरा रूम बताना है तो ऐसे बनेगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। कई बार पूछा है, रिपीट होता रहता है एग्जाम में। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए जो आई सी टी। ठीक फ्रेंड्स, आई सी टी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी। आगे देखिए एसएमएस का फुल फॉर्म बतानी है। जो हमें एसएमएस को भेजते हैं ना, एसएमएस। ठीक फ्रेंड्स, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 19वां नंबर कहता है किसी अज्ञात अपरिचित नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करने की सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी का हस्तक्षेप करना, तो इसको कहते हैं हैकिंग। ठीक फ्रेंड, किसी के कंप्यूटर में बिना पासवर्ड वगैरह ट्रैक किए हुए अगर उसके पर कंप्यूटर में घुस जाना, उसको कहते हैं हैकिंग। आगे देखिए कंप्यूटर हैकर है तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, उसको हैकर कहते हैं। आगे देखिए साइबर क्राइम क्या है? तो हैकिंग, स्कॉटिंग, डिफेंस तथा सर्विस आघात मनाही। डिफेंस, यह है साइबर क्राइम क्या है देख लीजिए। जो हैकिंग वगैरह है ये साइबर क्राइम में आती है। स्टॉकिंग तथा सर्विसेज आघात की मनाही। डिफेंस, आगे देखिए योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्राय कहा जाता है, तो ये होता है निर्णय विश्लेषण तंत्र। डिफेंस, आगे देखिए कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित होता है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर। आगे देखिए सबसे कम एक्सेस समय है तो कैश मेमोरी का। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए हार्ड डिस्क डीवीडी रैम कैश मेमोरी तथा स्टैटिक रैम सबसे तेज़ कौन सी है? तो ये है कैश मेमोरी। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी याद रखेंगे। आगे चलिए लिखित प्रोग्राम जिनके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं वो कहलाता है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आगे देखिए इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर के घटक का भाग नहीं है, तो बेसिक यूनिट भाग नहीं है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कंप्यूटर में इनपुट देते हैं आउटपुट निकलता है, मेमोरी यूनिट होती है लेकिन बेसिक यूनिट कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक कंपनी है। आगे देखिए विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं तो अजीज प्रेम जी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है तो एस जंक्शन। आगे देखिए स्काइप। फ्रेंड्स, स्काइप ड्राइवर स्काउटिंग कंप्यूटिंग सेवा है तो यह है माइक्रोसॉफ्ट की। फ्रेंड्स, आगे देखिए कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है तो ये वेबतार संचार प्रौद्योगिकी से है। फ्रेंड्स, आगे देखिए IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए HTML। फ्रेंड्स, HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हज़ारों बार पूछी हुई है ये। फ्रेंड्स, आगे देखिए URL की फुल फॉर्म बतानी तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स FTP का पूरा नाम है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। आगे चलिए CPU की फुल फॉर्म है क्या लिखा हुआ है? UPS। फ्रेंड, UPS की फुल फॉर्म बतानी है। कई बार ये पूछ लेता है UPS क्या होता है? तो जैसे मान लो आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, लाइट भाग जाती है तो UPS थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को मतलब बिजली प्रोवाइड कराता है, मतलब फ्रेंड्स पावर सप्लाई का काम करता है ये UPS। फ्रेंड, तो UPS की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइवर से अत्यधिक सस्ता है। फ्रेंड, तो ये गलत है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जा रहा है कि यह सामान्य डिस्क यांत्रिक डिस्क से सस्ता मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए 41 नंबर क्या कहता है? एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक स्थान में उपयोग किए जाने वाले अन्य रूप जिन्हें निजी नेटवर्क में वर्गीकरण किया जाता है तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। फ्रेंड्स, लैन। आगे देखिए LAN
से तात्पर्य है तो लोकल एरिया नेटवर्क बता दिया। आगे चलिए, एक डाटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की एक श्रेणी होती है। डिफरेंस आगे देखिए, ALU की फुल फॉर्म बतानी है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाने का मतलब ये है कि CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। डिफरेंस आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है तो HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। आगे देखिए, HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डिफरेंस आगे देखिए, एक सेकेंड। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित करता है तो उसको कहते हैं चुंबकीय टेप एवं डिस्क। डिफरेंस आगे देखिए, प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो ये कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यूज किया जाता है, बाकी सारे ये कंप्यूटर। ठीक है, ये सब हार्डवेयर है। आगे देखिए, चुंबकीय टेप। ठीक है, चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर, CRT, तो इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो ये असेंबलर नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये कंपाइलर, असेंबलर ये प्रोग्राम चलाते टाइम यूज होता है। आगे देखिए, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल, तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में आपने काम किया होगा। आगे देखिए, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर, आंकड़े विशिष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यह है कंपाइलर। ठीक है, जब हम प्रोग्राम वगैरह रन करते हैं तो कंपाइलर यूज होता है वहाँ पर। कंप्यूटर की खोपड़ी है। ठीक है, तो ये है CPU। ठीक है, ये U लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, U। ठीक है, आगे देखिए, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस का संचालन तंत्र में से एक तंत्र सामग्री नहीं है, तो बताइए। तो ये संचालन तंत्र कोई सामग्री नहीं है कंप्यूटर की। डिफरेंस आगे देखिए, इंडेक्स हॉल संबंधित है तो फ्लॉपी डिस्क से। आगे देखिए, IRQ6 समानता दिया जाता है तो फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर से। डिफरेंस आगे देखिए, कंप्यूटर की बेसिक फंक्शन का प्रोग्राम नियंत्रित करता है तो कौन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो ये CPU है। CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिफरेंस आगे देखिए, डिफरेंस 8वां नंबर क्या कहता है, वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन का प्रयोग में किया जाता है। डिफरेंस बेस्ट सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं पेज मेकर, वर्ड स्टार तथा MS वर्ड। डिफरेंस आगे देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, सेपरेट शीट, फोटो एडिटिंग का उदाहरण है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डिफरेंस आगे देखिए, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है पदांश डाटा संशोधन है तो डिफरेंस MS वर्ड किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो पदांश डाटा संशोधन वगैरह। डिफरेंस इसमें दोबारा से हम लिख वगैरह सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। आगे देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट, ऑडियो या MP3 का प्रयोग किया जाता है तो फाइलों में। डिफरेंस देखा होगा आपने, MP3 फाइल, MP4 फाइल। आगे देखिए, डिफरेंस ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया। डिफरेंस आगे देखिए, डिफरेंस आगे देखिए, 66 नंबर क्या कहता है, आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सकता है। डिफरेंस तो समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। डिफरेंस आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभावित हो सकता है तो ये होता है समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। डिफरेंस आपको ये लैंग्वेज टफ लग रही होगी, ये वाकई में टफ है क्योंकि ये जो 200 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना, ये NCERT की बुक से बनाए हैं। डिफरेंस और ये हमारा पहला पार्ट है, इसकी लगभग 4 पार्ट बनाऊंगा। डिफरेंस 4 वीडियो कंप्यूटर के प्रोवाइड कराऊंगा। डिफरेंस तो ये पहले पार्ट में हम 200 क्वेश्चन देख रहे हैं NCERT के। डिफरेंस NCERT के। डिफरेंस अगर ये पूछ ले NCERT की स्थापना कब हुई थी तो 1961 याद रखेंगे। डिफरेंस 1961 में NCERT बना था। आगे देखिए, डिफरेंस आगे चलते हैं, कंप्यूटर। डिफरेंस कंप्यूटर में जो चिप लगी होती है, डिफरेंस जो चिप्स कैसे बनती है तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंस याद रखेंगे कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली चिप किससे बनी होती है तो सिलिकॉन से। डिफरेंस ये देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप
पर परत चढ़ाई जाती है तो ये सिलिकॉन की। आगे देखिए एकीकृत परत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक डिफेंस अर्धचालक चिप बनी होती है। यहाँ घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया डिफेंस, तो ये आंसर वही है सिलिकॉन की डिफेंस। कई बार ये पूछ लेता है जो सिलिकॉन क्या है, तो ये एक अर्धचालक है डिफेंस, सेमीकंडक्टर है ये। कई जगह ये सेमीकंडक्टर भी मिलेगा लिखा हुआ डिफेंस। आगे देखिए एक नवीनतम पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है तो उसको कहते हैं सिलिकॉन डिफेंस। आगे देखिए आईसी चिप डिफेंस, आईसी चिप का निर्माण होता है। देखिए ये आ गया ना सेमीकंडक्टर डिफेंस, ये सेमीकंडक्टर भी कई जगह लिखा हुआ है। आईसी चिपें बनती हैं तो सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है इसका डिफेंस। आगे देखिए आईसी के वर्गीकरण का आधार है तो ये ट्रांजिस्टरों की संख्या डिफेंस। हर तरीके से जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया है। आगे देखिए वह युक्ति जिसके द्वारा डाटा को टेलीफोन के माध्यम से डिफेंस टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो उसको कहते हैं मॉडेम डिफेंस। देखा होगा आपने मॉडेम। आगे देखिए टेलीफोन लाइन की सहायता से डिफेंस टेलीफोन की लाइन की सहायता से विश्व भर में कंप्यूटर के मध्य डाटा आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है तो वो मॉडेम प्रक्रिया होती है डिफेंस। आगे देखिए माइक्रो कंप्यूटरों का वो टेलीफोन से जोड़ता है तो ये मॉडेम। आगे देखिए देख लीजिए जिस तरीके से मॉडेम पे क्वेश्चन बन सकते हैं ना 5-6 प्रकार के, वो सारे मैंने ऐड किए हैं डिफेंस। आगे देखिए ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेग में परिवर्तित करती है तथा उसे टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल टेलीफोन लाइन के द्वारा संप्रेषित होती है तो उसको कहते हैं मॉडेम डिफेंस। जहाँ भी ये वर्ड याद रखना, जहाँ भी टेलीफोन लाइन की या तार की बात आ जाए तो वहाँ पर मॉडेम ही यूज होगा डिफेंस, सिंपल वे में समझिए। आगे देखिए मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन को। ये देखिए फिर आ गया ना टेलीफोन लाइन जुड़ा होता है मॉडेम से डिफेंस, इतना याद रखना। राउटर हब स्विच से कंडक्टिंग डिवाइस है तो ये है उपरोक्त सभी डिफेंस। राउटर हब स्विच से कनेक्टेड डिवाइस हैं तो ये सारी कनेक्टेड होती हैं डिफेंस। आगे देखिए रोम डिफेंस, रोम मेमोरी क्या है तो केवल पढ़ने योग्य डिफेंस। रोम मेमोरी क्या है तो ये केवल पढ़ने योग्य। आगे देखिए सेलेरोम डिफेंस, पेंटियम और कोर क्रमशः प्रारूप हैं तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर है डिफेंस। आपने देखा होगा पेंटियम वगैरह, पेंटियम 5 पेंटियम 6 के जो कंप्यूटर आते हैं तो ये कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। आगे देखिए कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं तो रैम डिफेंस। कंप्यूटर में कई बार ये पूछ लेता है रोम क्या है तो ये रोम एक स्थायी मेमोरी है डिफेंस, इतना याद रखना। आगे देखिए 82 नंबर कहता है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन क्या है तो ये है एड्रेस डिफेंस। होता है ना बिट एड्रेस, बाइट एड्रेस डिफेंस, हर एक प्रोग्राम का अलग अलग एड्रेस होता है डिफेंस। अगर आपके फ़ोन में कुछ भी गाना वगैरह पड़ा हो या कोई वीडियो पड़ी हो डिफेंस तो जो MX प्लेयर होता है ना तो MX प्लेयर में उसकी जो एक ऑप्शन होता है डिटेल डिफेंस, वो कितने MB की है कितने मेगापिक्सल की है तो उस डिटेल पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ जाके देखना MB साइड में लिखी होगी, उसकी लोकेशन साइड में लिखी होगी और वहाँ एक जगह लिखा हुआ है एड्रेस डिफेंस। तो एड्रेस की बात हो रही है क्योंकि हर चीज़ का एक पता होता है डिफेंस एड्रेस। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए CD रोम की फुल फॉर्म है CD से बनेगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, रोम से बनेगा रीड ओनली मेमोरी डिफेंस। थोड़ा कलर चेंज करते हैं कि अच्छा सा कलर लेते हैं डिफेंस। आगे देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। आगे देखिए कंप्यूटर के पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी डाटा स्वतः ख़त्म हो जाता है डिफेंस। ये पूछा जा रहा है मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, लाइट बंद हो जाए मतलब पावर कट जाए या फिर लाइट चली जाए तो अगर रैम में आप काम कर रहे हो ना तो रैम का जो भी आपने डाटा लिखा होगा ना वो रैम का डाटा भी ख़त्म हो जाएगा डिफेंस। डिफेंस आगे देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 86 में ड्रम पेन प्लाउटर CRT मॉनिटर ईयरफोन डिफेंस जो लीड होती है उसकी बात हो रही है। डिजिटल कैमरा डिफेंस, डिजिटल कैमरा तो यहाँ बताना इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है तो डिजिटल कैमरा कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है डिफेंस, आपने देखा होगा। आगे देखिए वर्ड प्रोसेसर सेपरेट सीट उदाहरण एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक्सेल सीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल डिफेंस। वो सेल बनी होती है ना रो और कॉलम डिफेंस, ऐसी सेल रो कॉलम बनी होती है डिफेंस, तो उसकी बात हो रही है। आगे चलते कोबोल क्या है तो ये कंप्यूटर भाषा, ओरेकल क्या है तो ये डाटा सॉफ्टवेयर है डिफेंस। आगे देखिए बेसिक C फास्ट फोर्ट्रॉन तो ये कंप्यूटर से संबंधित भाषा है तो यहाँ बताना इनमें से कौन सी भाषा नहीं है तो फास्ट कोई भाषा नहीं है। आगे देखिए
ठीक फ्रेंड्स, ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन फास्ट कोई भाषा नहीं होती है। आगे देखिए, जावा, C++, रोम, पास्कल। इसमें तो कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है, तो रोम तो एक वो है ना, मेमोरी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, बेसिक, C++, जावा, पेंट ब्रश। इसमें से कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, तो पेंट ब्रश यूज होता है पेंट में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ पर पूछा वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो ये फोर्टोन है ना, ये फोर्टोन वैज्ञानिक भाषा है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि व्यावसायिक भाषा कौन सी है जो ऑफिसों में यूज होती है, तो वो हो जाएगी COBOL। ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो ये फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक भाषा हो जाएगी। अगर ये पूछ ले कि व्यावसायिक भाषा कौन सी है ऑफिसों में जो यूज होती है, उसको कहते हैं COBOL। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बेसिक क्या है, तो ये प्रोसीजर लैंग्वेज है। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तो वही बात हो रही है। असेंबलर क्या है, तो असेंबलर भाषा को यंत्र भाषा में बदलने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये असेंबलर क्या है, तो इसको याद रखना, ये मतलब कंप्यूटर भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मैंने बताया ना कि ये असेंबलर क्या है, तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में प्रयोग करता है, यानी कि चेंज करता है। आगे देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर सिर्फ मशीनरी भाषा समझता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, किसी संगठन में वेबसाइट.com अंश सूचित करता है, तो ये होता है कॉमर्शियल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, वैलिड डोमेन नेम्स एक्सटेंशन क्या है, तो ये .com, गवर्नमेंट और .net। फ्रेंड्स, ये सब वैलिड एक्सटेंशन नेम है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सिग्नल की शक्ति। ठीक फ्रेंड्स, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं रिपीटर का। आगे देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी की फुल फॉर्म बतानी है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो मदरबोर्ड। आगे देखिए, आईसी चिप। ठीक फ्रेंड्स, आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, तो ये था IBM 360। ठीक फ्रेंड्स, IBM 360 था। अगर ये पूछ ले IBM कहाँ की कंपनी है, तो ये है USA की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, एक्स और फंक्शन। ठीक फ्रेंड्स, एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, तो ये होती है न्यूनतम 4 एंड गेट की। ठीक फ्रेंड्स, न्यूनतम 4 नंद गेट की आवश्यकता होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये नंद गेट क्या होते हैं, तो ये 11वीं 12वीं के फिजिक्स में होते हैं ना, ये ऐसे गेट बनता है। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे गेट बनता है, एक इसके आगे भी लगा देते हैं ऐसे कुछ। ठीक फ्रेंड्स, तो ये नंद गेट वगैरह बनता है, 4 नंद गेटों की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन .ms को मार्च 1992 में संक्रमित करने के लिए की गई थी, तो वायरस का नाम क्या था, तो ये था माइकल एंजेलो। ठीक फ्रेंड्स, ये 1992 में पकड़ा गया था। आगे देखिए, विश्व कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर पूछ ले 1 तारीख को क्या है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। 1 तारीख को एड्स दिवस, 2 तारीख को कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। आगे चलिए, विकास। ठीक फ्रेंड्स, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक फ्रेंड्स, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है। ठीक फ्रेंड्स, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की। आगे देखिए, विद्या वाहिनी परियोजना बल देती है, तो कंप्यूटर शिक्षा पर। आगे देखिए, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो चार्ल्स बाबेज ने। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा कि कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं, चार्ल्स बाबेज को। आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखिए, 2G स्पेक्ट्रम में जी का क्या मतलब है, तो जी दर्शाता है जनरेशन को। ठीक फ्रेंड्स, अब जैसे 4G चल रहा है ना, तो 4G जी का मतलब है जनरेशन। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, एक पेन ड्राइव है, तो एक हाइट पर जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक। ठीक फ्रेंड्स, माउस क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो यह है कीबोर्ड। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कंप्यूटर में। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व मानी जाती है, तो उस समय यह बना था लकड़ी का। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले माउस लकड़ी का बनाया गया था, ये बात हो रही है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना आती है, तो CPU में। ठीक फ्रेंड्स,
कीबोर्ड ठीक है। कीबोर्ड को केवल कंप्यूटर के लिए जिस पार्ट में लगाते हैं तो उसको कहते हैं यूएसबी ठीक है। यूएसबी पोर्ट में आगे देखिए, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों और उनके पुर्जों के असंगत अवस्थित निपटाने के कारण में ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण निर्मुक्त होते हैं। तो ये होते हैं बेरिलियम, कैडमियम ठीक है, क्रोमियम, पारद और सीसा ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप समझे नहीं होंगे। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो पुराने कंप्यूटर होते हैं ना, मान लो पुराना कंप्यूटर है, कीबोर्ड है टूटा फूटा ठीक फ्रेंड्स, जो ई वेस्टेज है, मतलब जो ये कंप्यूटरों का ई वेस्टेज निकलता है ना प्लास्टिक का, तो इन सबको अगर मान लो ठीक फ्रेंड पुराना कंप्यूटर है, उसका कीबोर्ड बहुत साल पुराना है ठीक फ्रेंड्स, इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पुराने जो टूटे फूटे कंप्यूटर पड़े हों, कीबोर्ड पकड़े हों या फिर कोई मोबाइल हो या चार्जर हो, तो जो प्लास्टिक का जो ये कचरा होता है ना, इसको जलाने से पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें फैलेंगी ठीक फ्रेंड्स, कौन कौन सा फैलेगा। तो ये समझ लीजिए, सबसे पहले पारद यानी कि पारा, सीसा, कैडमियम ठीक फ्रेंड, कैमियम और कैडमियम, बेरिलियम, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण प्रदूषण में फैलेंगी ठीक फ्रेंड्स। वही बात बताई जा रही है। ये देखिए ई वेस्टेज यानी कि जो प्लास्टिक का कचरा होता है ना, उसको जलाते हैं तो उसको कहते हैं ई वेस्टेज ठीक फ्रेंड्स। वही बताया जा रहा है कि पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं ठीक फ्रेंड्स। तो पर्यावरण में क्या क्या मिलेगा, तो आप मान लो कोई प्लास्टिक की बोतल जलाते हो या टायर जलाते हो तो काला सा धुआं निकलता है, तो वही बात हो रही है ठीक फ्रेंड्स। तो पर्यावरण में पारद यानी कि शीशा तो जो क्या कहते हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह से गाड़ी चलती है तो उसमें जो धुआं होता है तो सबसे ज़्यादा शीशा ही निकलता है ठीक है, जो गाड़ियों के धुएं से। आगे चलिए, समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड होप यू डोंट माइंड। सो चलिए आगे चलते हैं। समझ गए हो गए आप, समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे देखिए, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है नेटवर्कों के जाल को ठीक फ्रेंड्स, साधारण शब्दों में नेटवर्कों के नेटवर्क कहा जाता है या नेटवर्कों के जाल को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं इंटरनेट ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये एसएससी का पालतू क्वेश्चन था जो ऊपर कराया है ये वाला ठीक फ्रेंड्स। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है ठीक फ्रेंड्स। आप देख रहे हो ना, इंटरनेट पे मान लो कहीं बैठे हो, पूरी दुनिया की खबर ले सकते हो 1 मिनट में। तो वही बात बताई जा रही, कंप्यूटर आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय है ना, कि इंटरनेशनल समाचार भी सुन सकते हो कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। आगे देखिए, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है तो ये है डायल अप सर्विस ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रथम पृष्ठ जो ठीक फ्रेंड्स, ये वो बोला जा रहा है, हिंदी में लिखा है ठीक फ्रेंड्स। ये हिंदी में लिखा है क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी बुक से 200 क्वेश्चन बनाए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ सिंपल वे में अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो जैसे आप मोबाइल खोलते हो ठीक फ्रेंड्स, कोई आपका मोबाइल है, किसी साइट पे गए या फिर कंप्यूटर खोला, तो जो उसमें होम पेज होता है तो उसको क्या कहते हैं ठीक फ्रेंड्स, प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, गृह पेज लिखा है यानी कि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ठीक फ्रेंड्स। मान लो वेबसाइटों पर जो हम देखते हैं तो उसका पहला पेज कहलाता है होम पेज, समझ गए होगे। ये थोड़ा क्लिष्ट भाषा हिंदी में टाइप करवाया मैंने। आगे देखिए, इंटरनेट कार्य करता है तो केबल पैकेटिंग स्विचिंग के रूप में। आगे देखिए, MS डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था, तो MS डॉस आया था 1981 में। ब्लूटूथ तथा वाईफाई ठीक है, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच का अंतर क्या है ठीक है, तो बता दीजिए। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होंगे ठीक फ्रेंड्स। और ये कंप्यूटर है ठीक फ्रेंड्स, जो मेरी ओनली ट्रिक के नाम से ठीक फ्रेंड्स, ओनली ट्रिक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें कंप्यूटर कैसे चलता है, किस सीरीज में चलता है, मान लो 1 बिट से बनता है ठीक फ्रेंड्स। सबसे छोटी इकाई होती है बिट ठीक फ्रेंड्स। 1 बिट बराबर होता है 4 बाइट्स के, और फिर बाइट के बाद 4 बाइट इक्वल टू 4 निब्बल, और 4 निब्बल से ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है फिर ठीक फ्रेंड्स। 1 GB में 1024 MB ठीक फ्रेंड्स, 1024 MB मिलकर बनाती हैं 1 GB ठीक फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर जिस भी फॉर्म में चलता है, कैसे कैसे डाटा चलता है, तो उसकी सबकी वीडियो मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट में ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ बात बताई जा रही है, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन था मुंबई, यानी कि मुंबई स्टेशन पे फ्री वाईफाई लगाया गया था सबसे पहले देश में ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कंप्यूटर व्यवस्था को जोड़ती हुई तथा विभिन्न देशों की सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ठीक फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, बताइए।
उसको कहते हैं निक नेट। ठीक है, आगे चलिए। आभासी, ठीक है, आभासी निजी परिपथ, ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये क्या है? एक निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्थाओं के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रवेशित की जा सकने वाली सूचनाओं को सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, समझिए नहीं, अभी समझाता हूँ। मान लो कोई, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है, ये एयरटेल की कंपनी है। तो एयरटेल की कंपनी जहाँ भी होगी वहाँ एक वाईफाई वगैरह ब्रॉडबैंड वगैरह लगा हुआ है। तो वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो सबको उसका आईडी पासवर्ड नहीं पता होता है। ठीक है, जो एक फर्म के अंदर ही अपना काम वगैरह करे। ठीक है, तो वही होता है। मान लो आप अपने घर में वाईफाई लगवा लो, ठीक है, वाईफाई का डब्बा लगवा लो, तो वो आपका एक प्राइवेट है। ठीक है, तो आप उसका पासवर्ड हर किसी को नहीं बता सकते कॉलोनी में। ठीक है, मान लो अगर किसी को बता दिया, इसने किसी और को बता दिया, तो आपके घर के आगे तो भीड़ ही लगी रहेगी। ठीक है, वही बात बताया जा रहा है कि यह एक निजी निजी माने अपना प्राइवेट कंप्यूटर परिपथ है जिसमें मतलब एक संस्था या आप काम करोगे। ठीक है, आगे देखिए। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है डाटा लिंक लेयर। आगे देखिए साइबर साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों के चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एग्जीक्यूटिंग ने एक सॉफ्टवेयर का विकास किया है। तो उसको कहते हैं नए एंटीवेंट्स, यानी कि ये है आपका कंप्यूटर हैक वगैरह ना हो जाए। हैकिंग से बचने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है, तो उसको कहते हैं नए एंटीवेंट्स। आगे देखिए। भारत में सुपर कंप्यूटर था तो ये था पुणे में। ठीक है, पुणे में लगाया गया था। अगर ये पूछ ले कि कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो उसको बनाया था सी डैक ने। ठीक है, सी डैक ने बनवाया था और ये कहाँ पर लगाया गया था? पुणे में। ठीक है, और आप ये बताओगे इसका नाम क्या था? तो चलिए मत बताना, ये था परम। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भटनागर को। आगे देखिए भाभा। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना थी अनुपम। ठीक है, आगे देखिए। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई होती है 64 बिट तक। ठीक है, आगे देखिए। सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर होता है। आगे देखिए। विश्व का द्रुतगत कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। तो इसकी स्थिति थी 93 पेंटाफ्लॉप्स। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि आज के टाइम, ठीक है, 2022 में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है फोबाकू। ठीक है, फोबाकू है ये जापान का। आगे देखिए। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, तो ये उस टाइम पहले था ये। ठीक है, चीन का साइनवे। बट आज का जो मैंने बता दिया फोबाकू कंप्यूटर याद रखेंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया गया था, चाइना ने बनाया था। आगे देखिए। Y2K संबंध है। ठीक है, Y2K समस्या का संबंध किससे है? तो ये देख लीजिए। ईस्वी सन के अंतिम दिनों शब्दों में शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रत्यानी ढूंढने से संबंधित है Y2K। आगे देखिए। आगे कहता है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर है। आगे देखिए। WLL का अर्थ क्या है? तो वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, आगे देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो ये देहरादून में। साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिया धुरी। ठीक है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है। पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घटता रहे। ठीक है, आपने देखा हो साइकिल के अंदर जो ट्यूब लगी होती है, ट्यूब के अंदर बाल बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए। ठीक है, वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचानता है। ठीक है, MIRC का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो बैंकों में। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने ये MRC। ठीक है, MRC जो ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है बैंकों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंकों के अंदर जो चेक के अंदर बार कोड होता है ना, तो बार कोड के अक्षरों को मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, MIRC का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंकों में। आगे देखिए। MRC से तात्पर्य है तो इंटरनेट रिले चैट। ठीक है,
डी सी ए डी। ठीक है, सी ए डी क्या है? तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। आगे देखिए शासन। ठीक है, शासन के लिए कंप्यूटर में प्रयोग को कहा जाता है तो ई गवर्नेंस। ठीक है, जो शासन होते हैं ना, जो ये गृह मंत्रालय वगैरह है, संसद वगैरह है, तो उसमें जो कंप्यूटर लगे होते हैं तो उसको कहते हैं ई गवर्नेंस, क्योंकि वो शासन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखिए कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो अपनी गति से, शुद्धता और स्मृति से। ठीक है, आगे देखिए मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है तो मल्टीमीडिया में ग्राफिक, इमेजन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना कहलाता है तो इसको कहते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, ये तो आपने करके देखा होगा ना, आपके फ़ोन में होता है हॉटस्पॉट। ठीक है, आप हॉटस्पॉट खोल देते हो तो आपके फ़ोन से एक कनेक्ट हो जाता है, 2 कनेक्ट, 3 कनेक्ट, 3-4 कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक साथ अपने फ़ोन से 3-4 सिस्टमों को कनेक्ट करना तो उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है, ये तो आपने फ़ोन में भी करके देखा होगा हॉटस्पॉट खोल के। तो वही बात बताई जा रही है, एक साथ कंप्यूटर से मतलब 3-4 कंप्यूटर को कनेक्ट करना मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे देखिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहलाता है तो ये मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। आगे देखिए जिस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग होता है तो वह है तो ये है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखिए एक डिजिटल घड़ी हो सकती है तो ये होती है एम्बेडेड कंप्यूटर। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है तो सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो लेजर कंप्यूटर का। आगे देखिए डेजी व्हील प्रिंटर है तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। आगे देखिए WWW का है, वर्ल्ड वाइड वेब हज़ारों बार पूछा है। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था तो ये टिम बर्नर्स-ली ने। आगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को जोड़ता है। ब्लूटूथ तकनीक है। ठीक है, ब्लूटूथ तकनीक क्या है तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्लूटूथ तकनीक क्या है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की अनुमति। ठीक है, जब ब्लूटूथ देखा होगा आपने शेयर करके फाइल वगैरह, तो ब्लूटूथ में कोई मतलब तार वगैरह नहीं लगती, वो एक वायरलेस है, मतलब तार के बिना भी ऑन करते ही ठीक है डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे देखिए साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाशीय भंडारण तथा मोडम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडारण। ठीक है, ये कोई शब्दावली नहीं है कंप्यूटर के। आगे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है तो ये है लॉगिन, मोडम, पासवर्ड। ठीक है, आगे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है तो ये है प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची। ठीक है, आगे देखिए डाटा। ठीक है, डाटा एप्लीकेशन के लिए नियमों का संघ कहलाता है तो ये कहलाता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस क्या है तो डिस। ठीक है, ये डॉस बताना तो ये है डिनाइड ऑफ सर्विस। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, ये आगे देखिए 71 नंबर क्या कहता है? जंक ईमेल को क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं स्पैम। ठीक है, ये आंसर है इसका स्पैम। ठीक है, स्पैम कहते हैं, ये मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। ठीक है, आपके सबके फ़ोन में ईमेल होगा तो ईमेल को खोल के देखना पूरी सेटिंग उसकी। ठीक है, तो जंक वगैरह ईमेल आते हैं तो वो सीधे स्पैम में जाते हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए स्पैम किससे संबंधित है तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। आगे देखिए एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है मेल बम्पिंग। ठीक है, ईमेल बम्पिंग कहलाता है ये, मतलब एक ही पते पर कई बार ईमेल भेजना तो उसको कहते हैं ईमेल बम्पिंग। आगे देखिए याहू गूगल और ये MSN क्या है तो ये इंटरनेट की साइटें हैं। ठीक है, आगे देखिए गूगल ने जिस ब्राउज़र को विकसित किया है उसको नाम है क्रोम। ठीक है, ये क्रोम ही आजकल बहुत चल रहा है। आगे देखिए बीमैक संबंधित है तो ये है संचार प्रौद्योगिकी से। 177 नंबर देखिए कंप्यूटर वायरस होता है तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। 178 नंबर देखिए कंप्यूटर में वायरस फैलने वाला वायरस है तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वायरस। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है तो ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को प्रतिलिपियाँ बना सके। आगे देखिए कंप्यूटर वायरस होता है तो ये विनाशक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस का मतलब है तो ये है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, देख लीजिए हिंदी में कई बार लिख रखा है घुमा के, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यही लिखा है कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो वो शुद्ध हिंदी में भी टाइप हो सकता है तो शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं विनाशक प्रोग्राम और बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी में कहते हैं विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है,
आगे देखिए, एक प्रोग्राम जिसके अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है। ठीक है, ये उसी की बात हो रही है, किसकी? कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कि वायरस की। ठीक है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा वायरस। स्टूडेंट्स, वायरस। ठीक है, वायरस है इसका आंसर। इसका आंसर शायद टाइप नहीं हो पाया है, तो क्वेश्चन पढ़िए। एक प्रोग्राम जिसे अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने करने की सहायता होती है तथा वह अपनी ही प्रतियां प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैलता है। समझ गए होंगे, उसका आंसर है वायरस। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, संचार नेटवर्क प्रणाली फायरवॉल का प्रयोग से बचाता है, तो ये है अनाधिकृत आक्रमण से। स्टूडेंट्स, अगर ये पूछ ले वायरस से हमारे कंप्यूटर को कौन बचाता है, तो ये है फायरवॉल प्रणाली। स्टूडेंट्स, ये देखिए लिखा हुआ है, अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है कौन? फायरवॉल। स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अमेरिकन टेलीफोन और स्टूडेंट्स 184 नंबर देख रहे हैं। अमेरिकन टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो किसी बहुजन इस्तेमाल वातावरण को प्रदान करती है, उसको कहते हैं यूनिक्स। आगे देखिए, एक लोकप्रिय विंडोइंग संचारमेंट विंडो 3 टिकट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी, तो ये 1990 में बनाई गई थी। टिकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी विकसित किया गया था, तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। आगे देखिए, माइक्रोवेव ओवन। टिकट माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया गया था वो थी मैग्नेटाइन ट्यूब। टिकट माइक्रोवेव ओवन देखा हुआ जिसमें वो समोसे और वो क्या कहते हैं पेटीज वगैरह गर्म होती हैं, उसकी बात हो रही है। आगे देखिए, कंप्यूटर में स्मृति प्रकार है, तो ये सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर में स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा ये। कंप्यूटर की लंबाई वगैरह किसके द्वारा नापते हैं, तो बिट्स के द्वारा। और बाइनरी पद्धति 2 नंबर पर प्रयोग करती है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी में 2 अक्षर आते हैं, 0 और 1। ठीक है, आगे देखिए, बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है, तो 111 से 7 को डिनोट करते हैं। आगे देखिए, डिफरेंस बाइनरी भाषा होती है तो 2 अंकों की होती है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, तो ये है 511 कोड। डिफरेंस ये 5211। डिफरेंस ये 5211 कोड है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। डिफरेंस कई बार पूछा है ये। आगे देखिए, 1+1 द्विधारी योग होगा, तो 0 और कैरी। डिफरेंस आगे देखिए, आगे देखिए, 195 नंबर क्या कहता है? एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट में व्यक्त की जाती है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ये होता है 8 द्विधारी अंकों के बराबर। डिफरेंस 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो ये 8 द्विधारी अंकों के बराबर होता है। 8 बिटों का समूह कहलाता है, ये बाइट कहलाता है। 1 बाइट होता है 8 बिट के बराबर। डिफरेंस ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए छोटे छोटे। डिफरेंस बिट्स छोटा रूप है, तो ये बाइनरी डिजिट का। आगे देखिए, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में नापी जाती है, ये मैंने बता दिया। 1 किलोबाइट। डिफरेंस 1000 जब 24 KB। डिफरेंस KB मिलकर बनाती हैं 1 MB। डिफरेंस मेगाबाइट। कई बार पूछता है MB की फुल फॉर्म है, तो M से बनेगा मेगा और B से बनेगा बाइट। डिफरेंस 1024 KB मिलकर बनाएंगी 1 MB। डिफरेंस और 1000 जब 24 MB मिलेंगी तब बनेगा 1 GB। डिफरेंस याद रखो। डिफरेंस ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर में क्या सीरीज चलती है, तो वन लाइनर के नाम से क्या कहते हैं, ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर कंप्यूटर का डाटा किस सीक्वेंस में चलता है, कैसे चलता है, तो वो सब का बना रखा है। डिफरेंस वीडियो बना रखी है। आगे देखिए, 1 बाइट समान होता है तो 1024 बाइट के। डिफरेंस ये देखिए, KB MB GB TB सबसे छोटा साइज यानी कि न्यूनतम साइज पूछा है, तो सबसे छोटा है KB। डिफरेंस सबसे छोटा KB, फिर उसके बाद MB, फिर GB। डिफरेंस 1 GB में होती है 1024 MB। डिफरेंस और जब 1024 डिफरेंस ये 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। डिफरेंस 1000 जब 24 GB आपका डाटा मिलेगा तो उसको कहेंगे 1 टेराबाइट। डिफरेंस 1 टेराबाइट, T से बनेगा टेराबाइट। डिफरेंस देखा होगा आपने, एक वो रोबोट फिल्म आई थी ना, तो उससे कहता है वो चिट्ठी होता है ना उसमें, तो कहता है अपना इंट्रोडक्शन दो, तो कहता है मेमोरी 1 टेराबाइट। डिफरेंस स्पीड 1 टेराबाइट और क्या कहते हैं प्रोसेसर 1 टेराबाइट। डिफरेंस ऐसे बताता है ना, तो उसके अंदर वो सब यही सब फिट किए होते हैं, इसकी स्पीड वगैरह। डिफरेंस तो आगे चलते हैं। 1 MB। डिफरेंस 1 MB में बता चुका हूँ, 1024 KB मिलकर बनाते हैं 1 MB। डिफरेंस कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट। डिफरेंस 1 मेगाबाइट होता है 1048। डिफरेंस क्या बोल रहा हूँ मैं, ये होता है 10 48 576। डिफरेंस आगे देखिए,
10 लाख बाइट मिलकर लगभग 1 मेगाबाइट बनाते हैं। MB, ठीक है, MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए, ये बता दिया मैंने, ठीक है। 1 MB, ठीक है, 1 MB से क्या बनेगा, तो मेगाबाइट, ठीक है। आगे देखिए यूनिकोड परियोजना में एक वर्ण अथवा निम्नलिखित प्रतिनिधित्व करती है, तो 16 बिट का। आगे देखिए कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसको कहते हैं पोर्ट, ठीक है। ये देखिए 200+ क्वेश्चन हो गए हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत आगमन से, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है तो सिंपल वे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल वे में समझिए। कंप्यूटर में अगर पासवर्ड लगा हुआ, आपके फ़ोन में ही पासवर्ड लगा है, तो इसका क्या मतलब है कि बाहरी व्यक्ति, ठीक है, बाहरी व्यक्ति उसको कोई खोल नहीं सकता, ठीक है, टच नहीं कर सकता उसको जल्दी, ना कुछ खोल सकता है, ठीक है, और ना ही आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। वही बात बताया जा रहा है कि तंत्र के अनाधिकृत का मतलब है कोई बाहरी व्यक्ति के अभिगमन से, ठीक है। ये NCERT बुक से लिए हुए हैं मैंने क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए किया जाता है तो उसको कहते हैं फिंगर। आगे देखिए डिजिटल कंप्यूटर का कार्य है लॉजिकल सिद्धांत पर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है तो ये है लॉजिकल सिद्धांत पर, ठीक है। आगे देखिए कंप्यूटरिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं करता, ठीक है। तो कंप्यूटर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, कंप्यूटर चलता है 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है, और मशीनरी लैंग्वेज पे चलता है। तो कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर, मान लो कोई आपने कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया C++ या जावा लैंग्वेज में, तो वहाँ पर अगर कुछ एरर है तो उस एरर को कहेंगे बग, ठीक है। हज़ारों बार पूछा गया है। यही देखिए एक आंकड़ों, ठीक है, एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो उसको कहते हैं बग। OSR, ठीक है, OSR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जा रहा है वस्तु प्रकार की परीक्षा, ठीक है। वस्तु प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, वो MR शीट मिलती है, वो घोड़े घोड़े से भरते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे घोड़े भरते हैं ना, वो MR शीट मिलती है, ठीक है। वही बात बताई जा रही है कि कंप्यूटर जो OMR शीट चेक होती है ना, तो वो कंप्यूटर के द्वारा ही चेक होती है, ठीक है। वही बात को यहाँ बताई जा रही है। बस वस्तुनिष्ठ की प्रकार की परीक्षा उत्तर प्रश्नक, ठीक है, को जांचने के लिए OMR शीट को जांचने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिंपल वे भाषा में समझिए, ये OMR लिखा हुआ है, ठीक है, वो एक सेकंड, ठीक है, ये OMR लिखा हुआ है, ठीक है, OMR, ठीक है। OMR शीट जांचने के लिए हमारे कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। तो ये थे 200+ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप एक लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स। और अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेंड्स। इसके बाद पार्ट जल्द, ठीक है, ये पार्ट नंबर हमारा 1 था कंप्यूटर का, ठीक है। तो बहुत ही जल्द इसका पार्ट कल शाम तक आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 पार्ट आएंगे कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आने हैं, ज़्यादा हमें इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।